नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रू स्कूप और मैं हूं परिणा। नवरात्रि कल से शुरू होने वाली है और नवरात्रि बहुत ही पावन त्योहार माना जाता है, जिसके लिए लोग धूमधाम से तैयारियां भी करते हैं। 17 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू हो रही है और इसका समापन 24 अक्टूबर को है, यानी कि 24 अक्टूबर को अष्टमी मनाई जाएगी। कुछ लोग नवमी में भी करते हैं, लेकिन इस बार की नवरात्रि क्या खास लेकर आई है, ये इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं पंडिताचार्य जी विष्णु शास्त्री। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। प्रिय दर्शकों सभी को नमस्कार, जय माता दी जी। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नवरात्रि है शारदीय नवरात्रि। वैसे नवरात्रि 4 प्रकार से हैं, 2 हैं चैत्र और शारदीय, 2 हैं गुप्त नवरात्रि। लेकिन विशेष तौर पर जो है 2 के बारे में ही सभी को जो है मालूम होता है, पता होता है। तो चैत्र के बाद होती है शारदीय नवरात्रि। तो ये आने वाली है, शुरू होने वाली है 17 तारीख से। नवरात्रि माँ भगवती दुर्गा के मुख्य दिन है। इसमें कुछ शक्तियाँ, साधनाएं को इकट्ठा करने का विशेष प्रचलन है, महत्व है। नवरात्रि यानी कि 9 रातें, नया कुछ करने का अवसर, जीवन में कुछ प्राप्त करने का अवसर, उसे नवरात्रि। माँ दुर्गा, जो माँ दुर्गुणों को दूर करने वाली है, वो माँ दुर्गा है। और हम सब के मानव जन जीवन के दुर्गुणों को दूर करने वाली तो माँ है। माँ, 2 माँ संसार में, एक माँ जन्म देने वाली है और एक माँ संसार को ही जन्म देने वाली है। जो माँ हमें जन्म देती उसको भी जन्म देने वाली माँ दुर्गा है, और दोनों ही पूज्य है। माँ करुणा है, माँ दया है, माँ ममता है, माँ स्नेह है। हमारे शास्त्रों में है, कुपुत्रो जायेतः क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कैसे भी हो, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। हमसे गलती हो सकती है, माँ फिर भी क्षमा करती, स्नेह करती है और हमारे दुर्गुणों को दूर करती है। तो आइए, ऐसी बड़ी पावन पवित्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि, इस बार विशेष संयोग बन रहा है। क्या होता है, श्राद्ध पक्ष के बाद अगले दिन से नवरात्रि शुरू हो जाती है। इस बार ठीक 1 महीने बाद नवरात्रि शुरू हो रही है। ये हर 3 वर्ष बाद ऐसे योग बनता है। उसे कहते हैं मल मास, अधिक मास और पुरुषोत्तम मास, जो कि 1 महीने बाद। 2, एक सौर वर्ष है, एक चंद्र वर्ष है। सूर्य से जिसका संबंध है वो सौर वर्ष है, और चंद्रमा से जिसका संबंध है वो चंद्र वर्ष है। तो इसमें 11 दिन जो है हमारे करीबन जो है आगे पीछे होते हैं। तो वही 3 साल बाद जो है 33 दिन आ जाते हैं, 31 दिन आ जाते हैं, उससे एक नया महीना बन जाता है। सारी प्रक्रिया ये है। तो ये विशेष बार जो है, और ऐसे समय जो है एक बहुत बड़ा संयोग बन रहा है। 4 योग एक साथ बन रहे हैं। देखिए आप कि 165 वर्ष बाद ऐसा संयोग बनेगा, 4 योग एक साथ नवरात्रि में हो जाना। जैसे 17, 21 को, 25 को अक्टूबर को सर्वार सिद्ध योग बन रहा है और अमृत योग भी बन रहा है। 18 तारीख को प्रीति योग बन रहा है और 19 तारीख को आयुष्मान योग बन रहा है और 24 तारीख को सौभाग्य योग बन रहा है। ये दिव्य और भव्य योग है। इन योग में साधना जितने में की जाए उतने हमें वो फलीभूत है। अब माँ यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। माँ के शरण में जब हम भक्त जाता है और जो जो उसकी कामनाएं होती, माँ उसे अवश्य पूर्ण करती, इसमें कोई संदेह नहीं। बस मात्र कमी तो हम में हो सकती है, हो सकता हमारा भाव माँ के चरणों में न जुड़ा हो, मन से, भाव से। 3 प्रकार की पूजा है, मनसा वाचा कर्मणा। मन से भी और वचन वाणी से भी और कर्म से भी। जब तीनों चीजें हमारी एक हो जाती है तो स्वयं माँ हमारी अरदास, प्रार्थना, विनती सुनती है और माँ पूर्ण करती है। नवरात्रि में एक विशेष जो है पूजा का विधि है कि भगवती माँ को जो है लाल वस्त्र बिछा कर अपने घर में जो है विराजमान करें, माँ को बुलाएं।
भाव विद्यते परमात्मा। परमात्मा तो भगवती माँ तो मात्र भाव में विराजमान है। मात्र भाव में विराजमान, भाव से बुलाइए और भगवती माँ का पूजन कीजिए। पूजन का विधान विधि से कर दीजिए। कलश स्थापन, कलश में जल भर करके, कलश में मौली बांध करके, अंदर थोड़ा गंगारज, गंगा जी की मिट्टी, गंगारज कहते हैं, गंगा जल डाल के एक सिक्का, सुपारी, हल्दी और पंचबल्लभ, आम, पीपल, बड़, गूलर के पत्ते, पंचबल्लभ कहते हैं, उसको रख करके उसमें चावल किसी दोने में रख के और फिर नारियल उसमें जो है स्थापित कर दें। क्योंकि कलश ही तो ब्रह्मा और विष्णु शिव हैं। अमृत कलश जो देवताओं को मिला था वही तो कलश, वही कलश तो है। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूलस्थो ब्रह्मा मध्य मात्र गणास्पर्धा। कलश जो है, जो कंठ है, ब्रह्मा जी हैं, मध्य विष्णु जी हैं। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रित, कंठ रुद्र हैं और मध्य में स्वयं भगवान शिव हैं। ऐसे कलश की महिमा है। सब 33 कोटि देवता उस आह्वान में विराजमान कलश में हो जाते हैं। उसका पूजन करें और भगवती माँ का रोज पूजन करें। भगवती माँ को जल का छींटा दीजिए जी, पंचामृत से स्नान करा दीजिए, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से। अब मंत्र नहीं आ पाता है तो भाव से भगवती माँ को भजें। उसके बाद शुद्ध जल का छींटा दीजिए, भगवती माँ को वस्त्र पहनाइए, तिलक कीजिए, श्रृंगार भगवती माँ को जो है लीजिए, पहनाइए श्रृंगार सब प्रकार से। भगवती माँ के आगे जो समीप जो है फल मिष्टान अर्पण कर लीजिए। पान, लौंग, इलायची, सुपारी का तांबुल जिसे कहते हैं अर्पण कीजिए और भगवती माँ से विनती कीजिए, हे माँ सदैव हमारे ऊपर कृपा करते रहना। आपके बिना संसार में कौन मेरा है। माँ आप तो सब कार्य करने वाली तो आप ही हो। शक्ति को प्राप्त करने के साधन है नवरात्रि, और शक्ति के बिना तो कुछ नहीं है। अगर हमारे अंदर शक्ति होगी तभी हम कुछ कार्य कर पाएंगे। तो वही शक्ति देने वाली, वही नई ऊर्जा देने वाली, वही नई स्फूर्ति देने वाली माँ ही तो है, भगवान शिव है। देखिए शक्ति कितनी उपासना, जितने भी सभी देवी देवता हैं शक्ति की कृपा से, माँ कृपा से तो देवी देवता भी हमारे हैं। उनका नाम है शंकर जी हैं, शिव हैं। शिव से ई हटाइए आप, सब बन जाएगा। और सबका तो कोई काम नहीं होता, इसलिए शंकर जी देवादेव महादेव हैं तो शक्ति कृपा से ही हैं। ऐसी माँ की महिमा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उस माँ शक्ति को हम प्रणाम करते हैं और आप सभी का कल्याण करे माँ शक्ति। उसकी आप पूजा अर्चना मन से भाव से करें। जो मांगे माँ देती है। ये तो 9 दिन हैं जो कुछ देने वाली है और कुछ प्राप्त होने वाला हम सब भक्तों को जो है इन 9 दिनों में ये देती हो। इसलिए इसमें जो है पूरा नियम से जो है नवरात्रि करें, भाव से करें, ये मैं आप सबको कहूँगा। जी, माता रानी को पंडित जी कैसे प्रसन्न करें इन 9 दिनों में, हमारे दर्शकों को बताइए। जी, सबसे पहली बात है माता रानी को प्रसन्न करने का एक सरल तरीका है कि आपके मन में भाव हो। तो भाव नहीं हो तो सब सामग्री हम भगवती माँ को अर्पण कर लें वो निरर्थक है, जब तक हमारे मन में भाव न हो, श्रद्धा हो और विश्वास हो। भाव हो, श्रद्धा हो और विश्वास हो, तीनों चीज जब एक साथ हो जाती त्रिवेणी बन जाती है। और इन चीजों से ही माँ प्रसन्न होती है। बिना भक्ति, भाव, श्रद्धा से माँ प्रसन्न नहीं हो सकती है। माँ होती है प्रसन्न क्योंकि हम पुत्र हैं उसके, कैसे भी हो, लेकिन माँ तो माँ है। लेकिन इसको प्रसन्न करने का एक माँ को तरीका यही है, श्रद्धा, भक्ति और विश्वास। भगवती माँ का जो है व्रत करें बड़े नियम से। अब कई बार कई कहते हैं शास्त्री आप व्रत नहीं कर पाते हैं या घर में अखंड ज्योत नहीं कर पाते हैं, तो ठीक है, जैसे भी माँ कृपा करती है, क्योंकि जब कृपा करेगी तभी तो कर पाएंगे ना हम। उसकी कृपा के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। इसलिए जैसे वो कृपा करती है, जैसे भी हम उसको मनाते हैं तभी कृपा करती हैं, तो उसके भाव, अपने भाव से जो है करें जो भी करना है। जैसे क्या है, भगवती माँ को जो है सुबह शाम जो है आरती पूजन करें। आप व्रत हैं, फलारी हैं, व्रत वाला सामग्री भगवती माँ को समर्पण करें। सील हैं, फल हैं, व्रत वाली बर्फी हैं, दूध का भोग लगाएं भगवती माँ को। भगवती माँ का मंत्र का जाप करें, आरती करें,
कोई भेंट करें, भजन कीर्तन करें भगवती माँ को, उसको रिझाएंगे और रिझेगी और कृपा करेगी। इसके रिझने के बिना कृपा नहीं हो सकती है। और जब वो कृपा करती है तो इंसान कहां से कहां पहुंच जाता है, ये तो उसकी कृपा है। इसलिए इस समय, ऐसे शुभ समय में उसकी कृपा हो, हमारे ऊपर कृपा पड़े, हम सबके ऊपर उसकी कृपा हो। कृपा कैसे होगी, उसको रिझाएंगे। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और खोना ये खोना नहीं है, ये तो संचय करना है, तो बैलेंस बनाना है, उसकी पूजा अर्चना करना, जितना भी हो सके उसको जो है सुंदर घर में जो है वातावरण बने। अब क्या है, जब हम भगवती माँ घर में विराजमान करते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं भगवती माँ की, तो हमारे घर के जितने भी अंदर वाइब्रेशन, नेगेटिव वाइब्रेशन होती है, सब निकल जाती है, और एक ऊर्जा का, इतनी अच्छी ऊर्जा का माहौल बन जाता है, सकारात्मक ऊर्जा, जो लगता है कि स्वर्ग हमारा घर ही, और घर ही तो स्वर्ग है और घर ही नरक है। उसको जिस हिसाब से वातावरण उसका होगा, उस हिसाब से घर मंदिर है। तो यही है कि अपने मन को जो है बस 9 दिन भगवती माँ के नाम से निकाले। ठीक है, कारोबार भी करें अपना, सब कुछ करें, लेकिन सुबह शाम 1 घंटा, आधा घंटा, जितना भी 10 मिनट 20 मिनट उसके चरणों में जो है, इसे रोज ही करना चाहिए। नहीं, विशेष शक्ति को पाने का दिन है। जी पंडित जी, नवरात्रि में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? जी, नवरात्रि में सबसे पहली बात है कि 3 प्रकार के भोग हैं, 3 प्रकार के भोजन हैं। राशि भोजन, तामसिक भोजन और सात्विक भोजन। हम सात्विक भोजन लें। तामसिक तो है, आप पता ही है, मांस मदिरा सब तामसिक है। और राजसी भोजन है, जो राजा लोग जो है सब चलता ही सब जो है। अब सात्विक हो गया, सात्विक में जो है सरल भोजन जो है, अगर व्रत हो तो व्रत वाला, जैसे असील हो गया, दूध हो गया, ड्राई फ्रूट हो गया, फल हो गया, या जो है व्रत वाले खीर हो गई, ये सब सात्विक भोजन है। सात्विक में रहना, सात्विक सरलता से ही हम सब कुछ पा सकते हैं। अब देखिए, माँ भगवती दुर्गा सप्तशती है, जो पाठ नवरात्रि में होता है, सब ब्राह्मण देवता करते हैं पाठ। वो दुर्गा स्तुति भी है और सप्तशती भी है, उसका ट्रांसलेशन दुर्गा स्तुति है। उसमें 13 अध्याय है माँ भगवती के। 13 अध्याय में भगवती माँ ने जो सब का कल्याण किया, भक्तों का कल्याण किया, असुरों का जो है विनाश किया। असुर कौन है? जिनकी बुद्धि आसुरी है, जो हमारे मन के मंदिर में आसुरी प्रवृत्ति है, उसका भगवती माँ ने उसका नाश किया। तो सप्तशती में 13 अध्याय हैं। एक अध्याय है महाकाली का, 9 दुर्गा हैं, और 3 विशेष है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। अब महाकाली क्या है? एक अध्याय में भगवती महाकाली क्या है? कहने का मेरा मतलब तात्पर्य है, लड़ाई से कुछ प्राप्त हो सकता है, थोड़ा इतना प्राप्त हो सकता है, क्योंकि 13 अध्याय है भगवती माँ के, एक अध्याय में इतना प्राप्त हो सकता है। महाकाली का एक अध्याय है, लड़ाई से कुछ प्राप्त कर सकते हैं हम, ज्यादा नहीं, इतना। महालक्ष्मी जी के 3 अध्याय, लक्ष्मी जी से कुछ ले सकते हैं, वैभव सुख साधन ले सकते हैं, लक्ष्मी जी की कृपा जरूरी चाहिए कलिकाल में। लेकिन महासरस्वती जी के 9 अध्याय है। कहने का मेरा अभिप्राय है कि लड़ाई से, युद्ध से थोड़ा कुछ हो सकता है, लक्ष्मी जी से भी कुछ हो सकता है विशेष। लेकिन महासरस्वती कृपा कर ले, जो बुद्धि के अधिष्ठात्री माँ भगवती, लक्ष्मी जी भी अपना पाएंगी, और जो है लड़ाई संग्राम से भी दूर हो जाएंगे, सब प्रकार सुख साधन बन जाएंगे। ऐसी माँ की कृपा है महाराज। इसलिए दर्शकों, जीवन में हमेशा मांगो भगवती माँ शारदा को मांगो, अधिष्ठात्री बुद्धि को देने वाली सरस्वती माँ को मांगो। सरस्वती जी आ गई तो सब कुछ हो जाएगा, आ जाएगा, कि बुद्धि से ही सब कुछ होता है। अगर मैं बोल रहा हूँ बुद्धि के द्वारा ही तो बोल रहा हूँ ना, और बुद्धि ना काम करे तो कैसे कुछ माँ का गुणगान कर पाऊंगा। इसलिए सरस्वती माँ कृपा करे, लक्ष्मी जी भी आ जाएंगी, और बस महाकाली तो कृपा करते रहेंगी, आशीर्वाद भी देंगी, हमारे जो विकार हैं उनको मारेंगी, हमारे सबसे बड़े जो भीतर के शत्रु हैं, राग द्वेष हैं, उनको समाप्त करेंगी महाकाली जी। ऐसी भगवती माँ की पूजा अर्चना करनी चाहिए भाव से। जी, और क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल इन दिनों में विशिष्ट वह करके जो है व्रत करना चाहिए। हो सके एक समय भोजन लें, हो सके फलाहारी रहें 24 आवर, 24 घंटे, शाम को फलाहार का ही प्रसाद लें। लेकिन कई लोग कहते हैं शास्त्री हम जो है नहीं रह सकते भूखा, ठीक है, एक समय भोजन ले लें। और ऐसा भी नहीं हो सकता है, चलो कलिकाल है, कलिकाल का प्रभाव है, तो फिर अपना क्या की जो है प्याज, लहसुन, माँ की दाल, पालक, बैंगन, ये सब तामसिक प्रवृत्ति देने वाले, हमारे विकारों को जो है खराब करने वाले, ये भोजन नहीं करना। सात्विक रूप में रहना चाहिए, कोई झूठ नहीं बोलना चाहिए,
छल कपट नहीं करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। इन दिनों में जितना हो अपने को जागृत रखे। ये साधनाएं के दिन हैं, जागृत करने वाले हमें, सचेत करने वाले हमें। मां दुर्गा आती है, कृपा करती हैं। आप थोड़ा पूजन कीजिए भगवती माँ का, थोड़ा ध्यान कीजिए, किसी मंत्र से, किसी भी भाव से, भजन कीर्तन से आप देखिए मन में कितना आपके प्रसन्नता होती, कितनी खुशी आती, कितनी एक अच्छी ऊर्जा आपके अंदर आती है। ये सब जो है भगवती माँ कृपा करती है। इसलिए ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जो हमारे धर्म के, शास्त्र के विरुद्ध हो। अब किसी को जो है कोई जानवर जा रहा है उसको डंडा मार दो, ये तो एक बड़ा दोष है। कोई कुत्ता आ रहा है उसको डंडा मार, ये सब ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। एकदम सरल, एकदम संत बन के। संत मतलब, संत का मतलब नहीं कि पीला वस्त्र पहने लो संत बन के। संत मतलब विचार आपके एकदम जो है सरल हो, सबके हृदय के लिए, सबके लिए आपके मन में इज्जत हो, तो भगवती माँ प्रसन्न होगी ना। अब हमने भगवती माँ को प्रसन्न किया, आरती पूजा की और बाहर जाके हमने गाली निकाल दी। एक कोई जानवर था उसको पिटाई कर दी, कोई गरीब था उसने बोला कुछ दे दो, उसको नहीं दे पाए। मतलब किसी को भी प्रयास करना है, कोशिश करने, कोई भी हमसे नाराज ना हो। हर प्रकार से कोशिश करें कि वो हमसे कैसे प्रसन्न हो, क्योंकि अहम आत्मा ब्रह्मा, वेद कहता है ना, हर किसी की आत्मा ब्रह्म है, तो वो भी तो ब्रह्म है। ऐसे कार्य करने चाहिए। जी पंडित जी, अब इलायची और सौंफ की मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगी। कई बार जब व्रत रखते हैं तो लोगों को समझ नहीं आता कि इलायची और सौंफ लेनी चाहिए, उसका सेवन करना चाहिए या नहीं। तो इलायची और सौंफ का सेवन करना चाहिए व्रत में या नहीं, चाहे नवरात्रि हो चाहे एकादशी हो? जी, इलायची और सौंफ का सेवन व्रत भी कर सकते हैं। इलायची भगवती माँ को चढ़ती है व्रत में जो है, क्योंकि लौंग, इलायची और सुपारी, इसे कहते हैं पान, तांबुल कहते हैं। तो इलायची एक फल है और सौंफ भी एक फल है, इसको हम व्रत में ले सकते हैं। जी जी। अब आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब नवरात्रि होती है 9 दिन, हर भक्त जो होता है वो कोशिश करता है और वो दिल से चाहता है कि वो मंदिर जाके दिया जला के जो है माता रानी को प्रसन्न करें, है ना। लेकिन अब जैसा दौर चल रहा है, पैंडेमिक से हम निकल रहे हैं, तो आप क्या हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे पूजा, ताकि वो घर पर बैठ के कर सकें, प्रॉपर पूरे विधि विधान से कर सकें, और मंदिर जाएं लेकिन कोशिश करें कि ज़्यादा ना जाएं ताकि सबकी सेहत जो है ठीक रहे? जी बिल्कुल, आपकी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, महामारी का योग चल रहा है। प्रभु की कृपा से वैसे तो 23 सितंबर के बाद अब ये चीज़ थोड़ा डाउन होती जा रही है। राहु चेंज हुए हैं, राहु महाराज, तो चेंज थोड़ा डाउन हो रहे हैं, लेकिन फिर भी परहेज, प्रिकॉशन हमको लेना चाहिए। आप अच्छी बात आपने कही। हाँ ठीक है, भगवान को, भगवती माँ को घर से ही प्रसन्न करें, तो घर भी तो मंदिर है ना। मंदिर एक आस्था का केंद्र है, वहाँ पर भगवती माँ की प्रतिमा है, मूर्ति है और शुद्ध जगह है, एक ब्रह्म स्थान है, देवलोक है, मंदिर स्वर्ग लोक भी है। लेकिन ठीक है, ऐसी स्थिति है तो प्रिकॉशन लेना भी जरूरी है। थोड़ा व्यवस्थित रूप से थोड़ा हो सके घर में ही करें, कर सकते हैं घर में भी, बड़े भाव से। घर मंदिर है, घर में भगवती माँ को ईशान कोण में विराजमान कीजिए, नॉर्थ ईस्ट कोने में, ईशान कोने में विराजमान कीजिए। चौकी सुंदर सी लगा लीजिए, उसमें जो है उसमें लाल वस्त्र बिछाइए, भगवती माँ को जो उसमें विराजमान कीजिए, गणेश जी को विराजमान कीजिए और वरुण देवता कलश जी को स्थापित कीजिए, और वहाँ पर भगवती माँ का जो मंदिर में आप पूजन करते हैं उसी प्रकार से हमारे पूजन कीजिए। रोज जो है नित्य जो है पूजन कीजिए, सुबह शाम आरती कीजिए। भगवती माँ को जो है 3 समय भोग लगाइए, सुबह लगाएं, दोपहर लगाएं, शाम को भोग लगाएं भगवती माँ, और वही भोग में लगा के स्वयं आप प्रसाद में लें। इस प्रकार से दीपक जलाएं। हर प्रकार से जो भगवती माँ से मांगना है मांगिए। संसार से क्या मांगना, उस माँ से मांगो जो सबको देने वाली है। वो देगी, वो देती है, किसी न रूप में तो देती है, कोई न कोई रूप में तो देती है, उससे मांगिए। जी धन्यवाद पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि 9 दिन जो अब नवरात्रि के होने वाले हैं उसमें भी हमारे साथ पंडित जी जुड़े रहेंगे, और 9 दिन हर माता का जो दिन होता है, कैसे प्रसन्न करना है माता रानी को और आपको क्या लाभ होगा उससे, उसके बारे में भी हर दिन जो है पंडित जी हमें बताएंगे। तब तक आप देखते रहिए ट्रू स्कोप।